हेलो गाइज, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग क्या देखेंगे, इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, क्या देखेंगे, हिस्ट्री की क्लास हम लोगों की। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सही से। ठीक है, इतिहास। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रिवीजन के तौर पे हमको इसको लेना है। ठीक, क्या रिवीजन क्लास है। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि फटाफट बहुत ज़्यादा समय नहीं मैं लूँगा, आपका 15 से 20 मिनट लूँगा और पूरी चीज़ें रिवाइज करा दूँगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें ना करेंगे, अपने दोस्त अपने मित्र में शेयर कर दिया करिए। क्लासेस बनाने में, सब कुछ करने में समय लगता है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक, ज़्यादा समय नहीं है, ये वाला वीक आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन और आपके बचे हैं। ठीक, रोलेक्ट एक्ट देखिए कब आया था, 1919 में। ठीक, रोलेक्ट एक्ट कब आया था, 1919 में। सबसे पहले याद रखना कब आया था, तो 1919 में। ठीक है, याद रहेगा 1919 में आया था। फिर अध्यक्ष कौन थे, सर सिडनी रोलेक्ट थे। इसके अध्यक्ष कौन था, सर सिडनी रोलेक्ट थे। ये क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए लाया गया था। ठीक, जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी उसके दमन के लिए लाया गया था, याद रहेगा। मजिस्ट्रेट किसी भारतीय क्रांतिकारी के शक के आधार पर, इसका क्या था, मजिस्ट्रेट का काम क्या था, किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को शक के आधार पर क्या इसमें अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। यही सबसे बड़ी गलती थी इन लोगों की। ठीक है, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का ये, इसलिए इसे काला कानून कहा जाता है। ठीक, तो सारी चीज़ें। स्वदेशी होम रूल लीग, स्वदेशी होम रूल, स्वदेशी अपनाओ 1917 में, चंपारण आपका चंपारण 1917 में, और 1918 में अहमदाबाद खेड़ा वाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ये कुछ चीज़ें अलग की हैं। ठीक, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, रोलेक्ट एक्ट कब आया था, देखिए 1919 में आया था। अध्यक्ष कौन थे, सर सिडनी रोलेक्ट थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए लाया गया था। ठीक, याद इतना, किसी भी क्रांतिकारी को शक के आधार पर इसमें क्या गिरफ्तार किया जाता था। यह बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का क्या था, कानून था, इसीलिए इसे काला कानून कहा जाता था। इतना याद हुआ। इसमें जो स्वदेशी होम रूल कब हुआ था बताइए, तो 1916 में आपका होम रूल लीग हुआ था। उसके बाद 1917 में आपका चंपारण गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। और अहमदाबाद जो खेड़ा है, यह जो हमारा 1918 में हुआ था। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट, ये मतलब कभी कभी लगाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, स्वदेशी आंदोलन, फिर उसके बाद चंपारण, फिर उसके बाद अहमदाबाद खेड़ा वाला, फिर उसके बाद रोलेक्ट, ऐसे लगाने के लिए भी आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक, चलिए ये सभी आपके क्वेश्चन से ही लिए गए हैं और उसको डिटेल से मैंने बताने की यहाँ पे कोशिश किया है। अब आगे देखिए, 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट का मतलब कौन बहिष्कार किया, तो 6 अप्रैल को 1919 में गांधी जी इसका रोलेक्ट एक्ट का क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं। ठीक है, पंजाब के प्रमुख नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए घटना बनती जो इसी की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, और इस जब ये आता है तो क्या होता है, सत्यपाल मलिक और किचलू को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था पंजाब से 8 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 9 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी। ठीक है, फिर देखिए इसमें इससे क्या होता है, जनता में क्या होता है, आक्रोश फैल जाता है। ठीक है, भारतीय जनता में रोष फैल हो जाता है। ठीक है, किचलू और सैफुद्दीन के गिरफ्तार करने के बाद जनता में क्या आक्रोश फैल जाता है। आक्रोश फैलने के बाद देखिए क्या होता है, आक्रोश जब फैल जाता है तो एक क्या सभा बुलाई जाती है, कहाँ पे, जलियांवाला बाग, जो हमारा अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई जाती है। 13 अप्रैल 1919 का दिन रहता है, बैसाखी का समय रहता है। ठीक है, और क्या होता है देखिए इसमें, उसमें जनरल कौन था, तो जनरल ओ डायर था। ठीक है, जनरल ओ डायर था। ठीक, और जनरल आर डायर क्या अध्यक्ष था। ठीक है, ठीक, इसमें एक घटना हो जाती है, क्या है, कुआं था। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, रिपोर्ट की वजह सरकारी, इसमें जो है क्या, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जो जनरल डायर के कहने पर, जनरल ओ डायर के कहने पर ये चारों तरफ से उसको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं और निहत्थी भीड़ पर क्या करते हैं, गोलियां चला देते हैं चारों तरफ से। एक तरफ से सिर्फ खुला था, बीच में एक कुआं था, लोग जान बचाने के लिए इस कुएं में क्या करते हैं, कूद पड़ते हैं और बहुत सारे लोग इसमें क्या जाते हैं, मारे जाते हैं। बहुत दर्दनाक एक घटना रहती है। ठीक है, पूरा एकदम झकझोर करके रख देती है ये घटना, जो निहत्थे लोगों पर इन्होंने गोलियां बरसानी धड़ाधड़, इधर से इधर से इधर से, चारों तरफ से ये लोग पूर्ण रूप से क्या कर लिए थे, घेर लिए थे। ठीक है, एकदम निहत्थे, एक गेट था, आप सोचो क्या स्थिति रही होगी, जो है कैसा, आप लोग एक फील करके देखो जो उस स्थिति को। ठीक है, जब ये घटना हो जाती है तो एक कमेटी बनाई जाती है, जांच कांड होने के बाद जो है एक जांच कमेटी बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी क्या बनाए जाते हैं, तहकीकात कमेटी की। ठीक है, तहकीकात कमेटी की बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी रहते हैं और महात्मा गांधी जी को रिपोर्ट सौंपते हैं। सी आर दास मरने वाले
लोगों की संख्या हजारों में थी। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी, ये लोग इसके क्या रहते हैं, सदस्य रहते हैं। ठीक है। और एक सरकारी जो बनाई जाती है, एक सरकारी जो कमेटी बनाई जाती है उसका नाम होता है हंटर कमेटी। ठीक है। इसमें लगभग जो है 8 सदस्य रहते हैं। ठीक है। 5 क्या रहते हैं, 5 जो है मतलब अंग्रेज रहते हैं और 3 क्या रहते हैं, इंडियन रहते हैं। मरने वालों की इसने बताया 379, जबकि यहाँ हजारों से अधिक संख्या बताई गई। ठीक। तो सोचिए ये सरकारी आंकड़े थे, ये जो है तहकीकात कमेटी जो बनाई गई थी उसका था। ठीक। तो ये सारी चीज़ें ये थी हमारी जलिया बाग हत्याकांड। कितनी दर्दनाक घटना थी आप लोगों को मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक। अगला पॉइंट, दीनबंधु एफ एंड्रूज। दीनबंधु किसको कहा जाता है, तो एफ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जानबूझकर की गई हत्या है। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जानबूझकर की गई घटना है। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से क्या, जब ये घटना हो जाती है तो शंकर नायर के एक व्यक्ति रहते हैं जो वायसराय की कार्यकारिणी में से क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि को क्या कर देते हैं, इनको एक नाइट हुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, इसको इन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। ये तीनों पॉइंट पूछता है। शंकर नायर ने क्या करते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा, रविंद्रनाथ टैगोर नाइट हुड की उपाधि को वापस कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का हंटर कमेटी। देखिए हंटर कमेटी सरकारी समिति। ठीक है। यह क्या थी, 3 सदस्य इसमें इंडियन थे। कौन कौन थे, चिम्मन लाल सीतलवाड़ थे, जगत नारायण थे, मैंने ये चीज़ बता चुका पहले, सुल्तान अहमद थे। जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार में उपाधि जो है सम्मानार्थ तलवार, मतलब जो जनरल डायर था फिर इसको यहाँ से कहा जाता है, ये चला जाता है इंग्लैंड, तो वहाँ इसको क्या किया, सम्मान दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ ऑनर से इसे सम्मानित किया जाता है। 200 पाउंड इसको राशि दी जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड करने। सोचिए इसको पूर्ण रूप से नवाजा जा रहा है। बताइए कितने लोगों को मारा जान से, और यहाँ पे जो है ब्रिटिश इसको सम्मानित कर रहे हैं। फिर देखिए अब आ जाता है खिलाफत आंदोलन। ठीक। 1940 में उधम सिंह ने जाकर के उसकी हत्या भी कर देता है, वहीं पे जो है लंदन में ही जाकर के। ठीक है। सोचिए हमारे देश में इतने वीर सपूत थे जो है, उन पे आज हमें गर्व होना चाहिए, गर्व है और हमेशा रहेगा भी जो है। ठीक है। खिलाफत आंदोलन आइए पढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला ये जो है। फर्स्ट इसका क्या था, मित्र राष्ट्र सीवर्स की संधि, तुर्की। ठीक है। इसमें क्या होता है, तुर्की का सुल्तान सभी अधिकार, जो तुर्की का सुल्तान रहता है उसका सारा अधिकार क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। दुनिया का हर मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा पद का समाप्त करना चाहते थे लोग। तो भारत में क्या होता है, अली बंधु 2 भाई रहते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली, 2 भाइयों, जिसमें हकीम अजमल खां और मौलाना आज़ाद और हसरत मोहानी भारत में खिलाफत आंदोलन को ये लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 1919 में खिलाफत आंदोलन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक दिल्ली में होती है। अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं खिलाफत कमेटी के, महात्मा गांधी बने। इस अवसर को महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का रूप दिया। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का रूप गांधी जी ने इसको दिया। ठीक है। जून 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन होता है। 1924 में तुर्की मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार खलीफा पद समाप्त, खलीफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट रीड करिए, समय नहीं है पूरा डिटेल से बताने के लिए, बस जो लिखा गया उसी को याद कर लेंगे तब भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। दिसंबर 1920 में स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, दिसंबर भी याद रख लीजिएगा। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर में, ये पूछता है नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। रचनात्मक कार्य इसमें क्या होते हैं, ब्रिटिश सरकार की निंदा की जाती है। सभी वयस्क को कांग्रेस में क्या किया जाता है, शामिल कराया जाता है। विदेशी वस्तुओं का इसमें बहिष्कार किया जाता है। स्वदेशी अपनाओ, हिंदी भाषा भी इसी समय हिंदी भाषा को अपनाने की भी बात की जाती है। ठीक है। किसमें, जो 1920 वाला दिसंबर वाले नागपुर अधिवेशन में। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है, ठीक है, वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। भाई आप लोग खुद देख रहे हैं कितनी अच्छी क्लास चल रही है, तो शेयर कर दो बापू, क्या हो जाएगा आप लोगों का, बताइए। थोड़ा सा शेयर कर देंगे तो कर दीजिए, इतना संघर्ष करते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को भी बनता है कि हाँ शेयर कर दें। ठीक। और लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। अहिंसा असहयोग आंदोलन क्या था, प्रारंभ 1 अगस्त 1920 से होता असहयोग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक की इसी दिन क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इन्हीं के तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है और एक दिन में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाते हैं, सोचिए उस समय जो है। ठीक है। और ये असहयोग का आंदोलन का मतलब क्या था, अहिंसा माध्यम था, इसका माध्यम क्या था,
अहिंसक था, मतलब हिंसा नहीं करना है। विदेशी कपड़ों की इसमें होली लोग जलाते हैं। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की, इसी घटना के बाद बहुत लोग याद कर लेते हैं कि जलियांवाला हत्याकांड के बाद, नहीं, जलियांवाला हत्याकांड के बाद नहीं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घटना जब हो जाती है तब इन्होंने क्या, केसरे हिंद की उपाधि को त्यागा था। ठीक है, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। प्रमुख नेताओं ने अपनी क्या की, वकालत छोड़ दी। ठीक है, जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, सीआर दास हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, टी प्रकाशन हो गए, राजेंद्र प्रकाशन, इन लोगों ने अपनी क्या, वकालत को छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा था मौन। गांधी जी जो कौन सा चौरी चौरा घटना होती है तो उसी से आहत होकर के इन्होंने क्या किया, केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया। ठीक है, आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों की संख्या में लोग क्या होते हैं, गिरफ्तार होते हैं। 1 फरवरी 1922 को 7 दिन के अंदर भारतीय क्रांतिकारी को रिहा नहीं किया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी क्या करते हैं, महात्मा गांधी बारदौली असहयोग आंदोलन को क्या कर लेते हैं, 4 फरवरी 1922 को एक घटना हो जाती है चौरी चौरा। ठीक है, इसमें क्या होता है, भारतीय क्रांतिकारियों ने गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाने में क्या करते हैं, आग लगा दे देते हैं, जिसमें इसमें एक हवलदार और 21 सिपाही पुलिसकर्मी क्या कर जल करके मृत्यु हो जाती है, यानी टोटल 22 लोगों की क्या होती है, इसमें मृत्यु होती है। ठीक, 21 पुलिस रहते हैं और एक हवलदार रहता है। महात्मा गांधी इस घटना से आहत होकर के जो है बारदौली में रहते हैं। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इसे लेकर के बहुत लोग नाराज भी होते हैं। सीआर दास जी नाराज होते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी नाराज होते हैं, बहुत सारे लोग नाराज होते हैं। ठीक है, आगे आगे आइए, अगला पॉइंट फिर क्या होता है, देखिए नोट में थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कार्य निंदा मोतीलाल नेहरू ने, सीआर दास ने इसकी निंदा की, जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस, इतने लोगों ने इस कार्य की निंदा भी किए थे। ठीक है, 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में मुकदमा चलता है। जज कौन रहता है, ब्रूमफील्ड रहता है। ठीक है, ब्रूमफील्ड, इसके क्या रहता है, 6 वर्ष की सज़ा होती है और 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है। ठीक, उसी समय 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है और 6 वर्ष की सज़ा होती है, लेकिन 5 फरवरी 1924 को इनको रिहा कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, 1924 में कांग्रेसर का बेलगांव अधिवेशन होता है। ठीक, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है। अध्यक्ष महात्मा गांधी जी बनाए जाते हैं। ठीक है, और स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की भी स्थापना कर लेते हैं। कौन, सीआर दास अध्यक्ष बनते हैं और महासचिव मोतीलाल नेहरू बनते हैं। अन्य सदस्य विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई रहते हैं। हकीम अजमल खां भी इसके सदस्य और कस्तूरी रंगन भी इसके सदस्य। केंद्रीय विधानमंडल चुनाव में भाग लेने की बात करते हैं, गांधी जी इसका विरोध करते हैं, लेकिन इन्होंने चुनाव में भाग लिया। 100 सीटों में इन्होंने 41 सीटों पर चुनाव को जीत जाते हैं। ठीक है, जिससे गांधी जी फिर प्रसन्न होते हैं और फिर क्या होता है, सीआर दास की वापसी हो जाती है कांग्रेस में इसी तरह से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI जिसको बोलते हैं, स्थापना 1924 में होती है और संस्थापक कौन, सत्य भगत रहते हैं। विचारधारा रशिया कार्ल मार्क्स की रहती है और कानपुर। दिसंबर 1925 में सिंगारवेलु चेट्टियार बम्बई में स्थापना CPI की। हेडक्वार्टर कानपुर और बम्बई। ठीक है, भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता कौन, CPI। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI 1924 में स्थापना। दिसंबर 1925 में सिंगारवेलु चेट्टियार में भी होती है। ठीक है, संस्थापक सत्यभक्त रहते हैं। बम्बई में भी होती है। ठीक है, विचारधारा कार्ल मार्क्स की रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेशावर षड्यंत्र केस। ठीक है, पेशावर जो रूस से भारत आने वाले कम्युनिस्टों को पकड़ करके पेशावर में मुकदमा चलाया गया, कब, 1922 से 1923 में। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 वाली घटना, SA डांगे, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी और नलिन गुप्ता को कानपुर केस में मुकदमा चला। मेरठ केस षड्यंत्र 20 मार्च 1929 को होता। ब्रिटिश सरकार ने 32 कम्युनिस्ट को क्या किया, अरेस्ट किया। ठीक है, 32 कम्युनिस्टों को क्या कर लेता, अरेस्ट। मेरठ केस रहता 20 मार्च 1929 को। ठीक, आगे आ जाइए। HRA का पूरा नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अक्टूबर 1924 में स्थापना होती है। सम्मेलन कहाँ पे, कानपुर में होती। सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, भगत सिंह, शिव वर्मा, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण बोहरा जी, कानपुर में इसकी स्थापना। बंगाल, बिहार, यूपी और मद्रास जैसे एरिया में सक्रिय रहता है। ठीक है, सक्रिय रहता है, समझ गए। HRA, फिर अभी इसी जगह पे एक HSRA बनेगा। देखिए, यूपी सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को होता है। सहारनपुर से लखनऊ में एक ट्रेन आ रही थी, बीच में क्या कर लिया था, इसको लूट लिया जाता है। ठीक है, 8 ट्रेन डाउन मालगाड़ी इसका नाम रहता है। HRA के सदस्यों द्वारा लूटा गया। ठीक है, 17 लोग लंबी सजा, 4 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया। 4 लोग में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई।
अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दी जाती है। रोशन सिंह को नैनी जेल इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहेली को गोंडा में। 4 लोगों को राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खान फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी में, राजेंद्र लाहेली को गोंडा में। सुभाष चंद्र बोस इससे क्या करते हैं, बच निकलते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इससे बच निकलते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन भी मैंने बता दिया। आगे चलता हूँ, अब मैं फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद कर रहा हूँ फास्ट, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो फास्ट चलूँगा भाई। ठीक है, जिसको देखना है वो देखे, नहीं देखना समय नहीं है। ठीक है, नहीं देखना है तो आप स्किप करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं मुझको। ठीक, क्योंकि रिवीजन है, सारी चीज़ें कवर करना है तो फास्ट चलना पड़ेगा। आप फर्स्ट टाइम थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं। 1926 भगत सिंह छब्बील दास पंजाब में नौजवान सभा का क्या करते हैं, तो पूछ देता है नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी, 1926 में। कौन किया था, भगत सिंह। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह। 1928 में क्या होता है, HSRA फिर बन जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना करते हैं। HSRA का पूरा नाम क्या होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नए सदस्य होते हैं विजय कुमार शर्मा, जयदेव, शिवराम वर्मा, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव और राजगुरु इसमें रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नए सदस्य रहते हैं HSRA में। फिर सैंडर्स की हत्या कैसे होती है, ये सभी आइए देख लेते हैं। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 में होती है। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 में कहाँ पे, लाहौर पुलिस अधीक्षक रहता है क्या, लाहौर, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होने के बाद होती है। ठीक, लाहौर पुलिस स्टेशन भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु जाते हैं। सैंडर्स की गोली मार करके क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। ठीक है, बाहरी कानून तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करते हैं लोग, बम फेंकते हैं। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बस क्या करते हैं, बम फेंकते हैं। कौन, HSRA वाले। ठीक है, जो संस्था बनाई गई थी 1928 में दिल्ली में। ठीक है, इसमें क्या होता है, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा पे क्या कर देते हैं, बम फेंक देते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस होती है। ठीक, उसी समय क्या होती है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी पर क्या होती है, बहस होती है। उसी समय केंद्रीय विधानमंडल में क्या करते हैं, बम फेंकने का काम कौन करता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया। ठीक, ये सारी चीज़ डिटेल से जब पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। लाहौर के षड्यंत्र 1929 में मुकदमा चला। राजनैतिक कैद का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल। जतिन दास की मृत्यु हो जाती 64 दिन में क्या होती है, मृत्यु 64वें दिन। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 में। लाहौर के षड्यंत्र में फांसी दी जाती है किसको, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक, आइए आगे चलते हैं। 7 फरवरी 1931 को क्या होता है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से पुलिस क्या करती, घेर लेती। उसी मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद की भी मृत्यु हो जाती है, स्वयं को एक गोली मार लेते हैं और इनकी भी मृत्यु हो जाती है 27 फरवरी 1931 में। 27 फरवरी 1931 में। ठीक, तो आज मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट से स्टार्ट किया और 1931 तक हम लोग क्या किए, कवर किए। ठीक है, अब आगे हम लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग कल देखेंगे। मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग जिस तरह से सपोर्ट बनाए इसी तरह से बना लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। रिवीजन करने में मज़ा आ रहा है तो भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।